नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे B12 डेफिशिएंसी की, मतलब विटामिन B12 की कमी के कारण और उनसे होने वाले प्रॉब्लम, क्या क्या डिसीजेस उससे हो सकते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। विटामिन B12 की कमी होने के कई कारण हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला तो है अल्पाहार, मतलब कि अगर आपके खाने में विटामिन B12 की कमी हो रही है या जो आप खाना खा रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में B12 नहीं है तो भी आपको B12 की कमी होगी। खासतौर पर जो शाकाहारी लोग हैं या वेगन आहार लेने वाले लोग हैं उनको इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। दूसरा है, कई बार ऐसा होता है कि इंटेस्टाइन में भी अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ये रोग जैसे उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके कारण भी B12 जो सेल में अवशोषित होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से भी B12 की कमी हो जाती है। फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम के विकार। अगर आपके पाचन तंत्र में कुछ प्रॉब्लम है, कई बार ऐसी समस्याएं पाचन तंत्र में भी हो जाती है जिसकी वजह से B12 की संख्या को कम कर सकती है, जिसके कारण भी अग्नाशय में समस्याएं, मतलब पाचन तंत्र में आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, जो खाने को पचाते हैं, वो दिक्कत कर जाते हैं। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी अगर हुई हो या अन्य पाचन तंत्र की समस्याएं हो तो भी B12 की कमी शरीर में महसूस होती है दोस्तों। फिर हम पराजीविक समस्याएं, यदि आपके शरीर में कोई पैराजीविक समस्या है जैसे कि किडनी या लीवर की समस्या, तो ये भी B12 की कमी का कारण बन सकता है। फिर है उम्र। ज्यादातर मामूली उम्र में भी B12 की कमी के कई लक्षण, मतलब कम उम्र में तो B12 की कमी के लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु में वृद्धि होती जाती है, जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाता है, उसके साथ साथ इसका खतरा और ज्यादा बढ़ते जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दवाइयाँ या किसी चिकित्सक उपचार। कुछ ऐसी दवाइयाँ या कुछ ऐसे उपचार है कभी प्रयोग करके B12 की कमी का कारण बन सकती है। अगर आप ऐसा कोई उपचार ले रहे हैं तो भी वो B12 की कमी के कारण बन सकती है दोस्तों। दोस्तों ये बात जान ले कि B12 की कमी के लक्षण कई बार धीरे धीरे विकसित होते हैं और इन्हें पहचानने के लिए आपको एक चिकित्सक की परामर्श की आवश्यकता होती है। यदि आपको विटामिन B12 की कमी है तो चिकित्सक परामर्श अवश्य ले। आइए अब बहुत जानते हैं विटामिन B12 की कमी से संबंधित समस्या। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B12 की तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहले है एनीमिया, खून की कमी हो जाना। विटामिन B12 की कमी के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन बनने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे एनीमिया या खून की कमी हो सकती है। इसके कारण शरीर को उचित मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। दूसरा है सिर दर्द और चक्कर आना। विटामिन B12 की कमी के कारण सिर दर्द, चक्कर और बेहोशी की समस्याएं हो सकती हैं दोस्तों। फिर है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। विटामिन B12 की कमी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे शारीरिक संतुलन में भी कमी आती है दोस्तों। फिर है दिल संबंधी समस्याएं। विटामिन B12 की कमी से हृदय संबंधी समस्याएं, हार्ट डिसीजेस होने के भी खतरे हैं दोस्तों, जैसे कि दिल की धड़कनों में अनियमितता, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है। संभावित बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं आती है। गर्भवती महिलाओं में B12 की कमी के कारण नवजात शिशु की संभावित विकास संबंधी समस्याएं भी होती है। बच्चे ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से। प्रेगनेंसी संबंधी गर्भपात की संभावना और ऐसी प्रेगनेंसी की बहुत सारी ऐसी जटिल स्थितियां उत्पन्न हो सकती है दोस्तों B12 की कमी से। विटामिन B12 की कमी के लक्षण अक्सर धीरे धीरे ही विकसित होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको। इसके लिए आप उचित विटामिन B12 के सप्लीमेंट ले सकते हैं दोस्तों। हमारे SSS का सुपरनोवा टैबलेट आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कम करता है और B12 का जो ये बहुत अच्छा सोर्स है दोस्तों, तो इससे आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आप SSS का बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आप यूज कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे B12 के सोर्सेस हैं, विटामिन B12 के सोर्सेस हैं जो आप अपने आहार में ले सकते हैं, जिससे कि इसकी डेफिशिएंसी कम हो सके। जैसे कि विटामिन B12 सब्जियों से, फलों और अन्य पौष्टिक आहारों में शामिल नहीं होता है और यह केवल कुछ स्पष्ट खाद्य पदार्थों में ही से ही प्राप्त हो सकता है।
जैसे कि मछली। सामान्यतः बड़े पानी की मछलियों में विटामिन B12 अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे सैल्मन है, मैक्रेल है, सर्डिन, ट्राउट जैसी मछलियाँ। इसमें विटामिन B12 बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है, तो मछलियों का आप सेवन कर सकते हैं। फिर है अंडे, मुर्गी, बकरी का मांस, बेस और बकरी का गोश्त। ये विटामिन B12 से भरपूर होता है दोस्तों। दूध और दूध से बनी चीजें जैसे दूध, पनीर, दही, मक्खन और अन्य दूध से बनी चीजें भी विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है। फिर अंडे भी एक अच्छी विटामिन B12 की सोर्स है दोस्तों। दूध के योगी और शक्ति देने वाले द्रव्य जैसे कि शाकाहारी दूध, बादाम दूध, मक्खन और घी, इससे भी विटामिन B12 आपको अधिक मात्रा में मिल सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, SSS का सुपरनोवा कैप्सूल भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, जिससे आपको कंप्लीट विटामिन B12 मिलेगा, जिससे कि आपकी B12 वाली जो डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी और आपको विटामिन B12 का डेफिशिएंसी नहीं होगा। तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आयुर्वेदिक है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपकी बॉडी में जो B12 की डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। और आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो शेयर करें अपने सारे दोस्तों तक भी। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।